पूछती अपने पिता से, श्री मुझसे क्या गलती हो गई जो तुम्हें याद तक नहीं आई? तो वो बेटी अपने पिता को अपने बचपन की बातें याद दिला रही है। कैसे कह रही है कि बेटा ही चाहेगी हर माँ, तो ये बेटी कहाँ खो जाएगी। देखिए आप हंसिए मत, अगर हंसना है तो यहाँ से पीछे चले जाइए, आगे चले जाइए, ठीक है? हंसना मत, मुस्कुराना भी मत, क्योंकि जब मैं सैड सॉन्ग गाती हूँ तो मेरे सामने हंसना नहीं बिल्कुल। कि बेटा ही चाहेगी हर माँ, तो ये बेटी कहाँ खो जाएगी। और मरती रही गर्भ में हर बेटी, तो बेटों को चांद सी दुल्हन कहाँ से लाई। तो बेटी पूछती अपने पिता से, बाबूजी क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई? सच बात पूछती हूँ बताना न बाबूजी, छुपाना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताना न बाबूजी, छुपाना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। पूछती हूँ बताना न बाबूजी, छुपाना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। तो पूछने लगी, पिताजी जिस समय में पैदा हुई थी ना, जिस घर में बेटियां पैदा होती है उस घर में कुछ लोगों को तो मायूसी आ जाती है। कुछ लोग कहते हैं अरे बेटी ने जन्म ले लिया। पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था, पापा मेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था। छोटी थी तो तुम जब थककर काम करके जब वापस घर आते थे ना, तो आप मुझे बुलाते थे सबसे पहले मेरी बिटिया कहाँ है। लेकिन बाबूजी अब मैं नहीं तो किसी को बुलाते हो बाबूजी। देखिए यहाँ एक एक शब्द बड़े सुनने लायक है, अगर आप सुनोगे ना तो कहते एक फूटी आंख से भी आंसू आ जाता है। अब मैं नहीं तो किसको बुलाती हो बाबूजी, न जताती हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। बेटी कहने लगी, पिताजी जब हम छोटे थे ना तो तुमने अपना सारा जीवन कमाते 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 निकाल दिया माँ के श्रृंगार के लिए, हमारी पढ़ाई के लिए। और जब दादी बीमार हो गई तो उसकी दवाई के लिए तुमने पूरा खर्चा किया। लेकिन कभी पिताजी आपने अपने लिए एक कुर्ता तक नहीं सिलवाया, क्योंकि जब एक पिता कमाता है ना सब कुछ अपने बच्चों के लिए कमाता है, लेकिन कभी अपने लिए कुछ नहीं करता।
आपके पिताजी होंगे, याद करिए अपने पिता को। आपके लिए जब शादी हुई होगी आपकी तो सब कुछ दे दिया पिता ने। बेटी ने जो मांगा वो भी दिया, जो नहीं मांगा वो भी दिया। लेकिन जिस समय एक बेटी मंडप पर बैठी है और ससुराल वालों ने कहा कि 4 पहिए की गाड़ी चाहिए, दूल्हा कहने लगा फेरे तभी लूंगा जब तुम मुझे गाड़ी की चाबी हाथ में दोगे। पिता गया, पैसा पास में था नहीं, गया और जाकर के अपना घर गिरवी रख दिया बेटी के लिए, और गिरवी रखकर 4 पहिए की गाड़ी खरीद कर लाया और चाबी जब दूल्हे को दे दी, तब उस दूल्हे ने शादी की। तो एक पिता अपने जिगर का टुकड़ा सौंप देता है, तो ये छोटे मोटे दहेज क्या मायने रखता है। तो बेटी कहती है पिताजी सारी उम्र खर्चे में कमाई में गवा दी, दादी मेरी बीमार थी दवाई में लगा दी, पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी, बाकी बचा था वो सगाई में लगा दी। पिताजी जो भी बाकी बचा था वो सब तुमने मेरी सगाई में लगा दिया, ये घर भी गिरवी रख दिया। अब मैं नहीं तो किसकी, अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, कमाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, सच बात पूछती हो छुपाना ना बाबूजी, बताना ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। क्योंकि चिड़िया होती है बेटियां लेकिन पंख नहीं होते बेटियों के। चिड़िया होती है बेटियां पर पंख नहीं होते बेटियों के। ससुराल भी होता है, मायका भी होता है, लेकिन हकीकत में घर नहीं होते बेटियों के। क्योंकि मायका कहता है कि तू पराई है, मायका कहता है कि तू पराई है, और ससुराल कहता है कि तू पराए घर से आई है। इसलिए मेरी माँ मुझे बताई बेटियां किसके लिए बनाई है। तो बेटी पूछती है पिताजी कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है, कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है, कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है, पापा बताना कौन सा मेरा जहान है, पापा ओ क्या मेरा जहान है, पापा बताना कौन सा मेरा जहान है, पापा बताना कौन सा मेरा जहान है, आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा। क्योंकि आधा जीवन ससुराल में बीतता है हर बेटी का, और आधा जीवन मायके में बीतता है। क्या किसी का जीवन पूरा बीता है? किसी को सुख मिल गया, किसी को जिंदा जला करके आग लगा करके किसी को मार दिया, किसी को फांसी पर लटका कर मार दिया। आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा, आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा, पीहर मेरा पूरा है ना ससुराल है पूरा, पीहर है मेरा पूरा न ससुराल है पूरा। बेटी पूछती है पिताजी पीहर मेरा पूरा है ना ससुराल है पूरा,
प्यार अधूरा है बाबूजी, क्या का भी प्यार अधूरा है बाबूजी, अधूरा है बाबूजी। क्या याद मेरी आती नहीं। और जब ससुराल गई बेटी तो पिता ने बस एक ही बात कही, बेटी तो दोनों कुलों की लाज रखना, दोनों कुलों की परंपरा निभाए रखना। अगर अग्नि परीक्षा होती है तो वो बेटी की होती है, अगर कोई भी परीक्षा होती है तो बेटी की होती है। और अगर बाहर निकल जाए बेटी तो तू घर से बाहर कैसी गई, तू बहू है, घर में रह। सारी परंपराएं बेटियों के लिए होती है, बहुओं के लिए होती है। लेकिन मायके वाले कहते हैं जब ससुराल में चली जाए वहां अपनी ख्वाहिश पूरी करना। और जब ससुराल में पहुंच गई तो ससुराल वाले कहते हैं तू बहू है, यहाँ से बाहर मत निकलना। तो इसीलिए पिता कह रहे हैं अपनी बेटी को विदा करते समय कि दोनों कुल की लाज रखना, रखना सदा संभाल। मायका तेरी जन्म भूमि है, कर्म भूमि ससुराल। ओ बेटी कर्म भूमि ससुराल। कह दो सच्ची दरबार की दुर्गी मैया